नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ऋतु वर्मा। वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने के पहले हमें कुछ एक दो कॉन्सेप्ट है वो समझना है। हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो बेसिकली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इन तीनों में रिलेशन पता होना चाहिए कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है। इन तीनों का जो लिंक्ड है वो फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हमें पहले से ही पता है कि स्पीड जो होती है, स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली अगर हम चाहें टाइम निकालना तो टाइम भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, मतलब अगर हमें इन तीनों में से कोई भी दो चीज गिवन है तो हम थर्ड जो टर्म है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अगर हमें रिलेशन चाहिए इन तीनों में तो डिस्टेंस जो है वो स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डिस्टेंस, ये स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जो है वो टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट जो टाइम है वो स्पीड का इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। तो ये दो तीन फॉर्मूले हैं, ये हमें पता होना चाहिए। वैसे तो हम लोग जब स्कूल में पढ़े हैं तो हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आता है इसमें कि स्पीड कन्वर्जन मतलब अगर हमें किसी क्वेश्चन में गिवन है कि लेट सपोज कि कोई पर्सन है, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर में, और हमसे पूछ लिया गया है कि उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करो, तो वो भी हम पता कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में गिवन है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो उसको अगर हम मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्पीड की वैल्यू एज इट इज रहेगी, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, सिमिलरली अगर हमें स्पीड मीटर पर सेकेंड में गिवन है तो फिर हम इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, और इसमें ना हम इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि अगर किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कार कवर्स 90 किलोमीटर इन 4 आवर, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 90 किलोमीटर हमें गिवन है, दैट मीन्स डिस्टेंस हमें गिवन है 90 किलोमीटर, और ये कहा गया है कि कार 90 किलोमीटर ट्रेवल करती है 4 आवर में, इसका मतलब हमें टाइम भी गिवन है 4 आवर। ठीक, तो अब अगर हमें यहाँ से स्पीड निकालना है तो स्पीड सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया किलोमीटर पर आवर में। अब हमसे क्या कहा गया है कि हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 90/4 तो एज इट इज लिख देंगे, इंटू किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 25/4 मीटर पर सेकंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, तो लाइक दिस वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ अब अगर जैसे हमें मान लीजिए दिया हुआ है दो डिस्टेंस की हम बात करें कि कोई पर्सन है वो पहले 1 किलोमीटर इसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, फिर बाद में 2 किलोमीटर दूसरे स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में अगर हमें एवरेज स्पीड पता करना है तो एवरेज स्पीड पता करने के लिए हमें नॉर्मल ये डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही फॉर्मूला है, बट हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस लेना है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ले लेना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टेंस, मतलब अगर कोई पर्सन है या कोई कार है या कोई भी चीज है वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो हमें वो अलग अलग डिस्टेंस का सम ले लेना है डिवाइडेड बाय वो कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो हमें वो इंडिविजुअल टाइम भी ले लेना है।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो हुआ कि अगर कोई पर्सन अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड निकालना है। बट अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि कोई पर्सन है वो 2 इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, लेकिन उस केस में हमसे स्पीड पूछ लिया गया कि उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है 2 × S1 S2 / S1 + S2, जहाँ पे S1 क्या है, फर्स्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसका स्पीड, और S2 इज जो सेकेंड टाइम उसने सेम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसका स्पीड। ठीक है, तो अगर हमें जो डिस्टेंस है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस इक्वल गिवन है और 2 स्पीड गिवन है, तो अगर एवरेज स्पीड पता करना है तो ये फॉर्मूला होगा। और अगर हमें जो डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, यहाँ पे सेम डिस्टेंस नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस गिवन है और उसका टाइम हमें गिवन है, तो हम यहाँ से उनका इंडिविजुअल सम करके एंड डिवाइड करके हम यहाँ से स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर एट द रेट 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमें सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ पर्सन कवर डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर, इसका मतलब ये जो पर्सन है यहाँ पे फर्स्ट डिस्टेंस 450 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर, दूसरी डिस्टेंस से 750 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी इन किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमें यहाँ पे दो डिस्टेंस की बात की गई है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो ट्रेवलिंग हो रही है उसका टाइम प्लस जो सेकेंड ट्रेवलिंग हो रही है उसका टाइम इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, सॉरी, फर्स्ट हम इसका टाइम निकालेंगे। तो T1 क्या हो जाएगा, 450 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 90 स्पीड है, तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा, ये आ गया 5। यहाँ से T2 हम निकालेंगे तो वो क्या टाइम निकल के आ जाएगा, 750 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ से आ जाएगा ये 50। ओके, नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। तो स्पीड हमें पता करना है, तो एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या था, सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टेंस। तो सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टेंस कितना है, 450 प्लस 750 डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंडिविजुअल टाइम। तो टाइम कितना आ गया, 5 एंड 15, तो ये हो गया 5 प्लस 15, तो ये हो जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमें दो डिस्टेंस गिवन है, उनकी स्पीड हमें गिवन है। इफ इट टेक्स 16 आवर इन ऑल, what is the distance in kilometer and also find the average speed for the entire journey in kilometer per hour। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्या कहा गया है कि कोई एक डिस्टेंस है, मतलब 1/3, कोई डिस्टेंस है उसका 1/3 है, वो पर्सन 20 किलोमीटर में ट्रेवल करता है, और उसका जो रेस्ट डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर में ट्रेवल करता है, और वो टोटल टाइम 16 आवर लेता है। तो लेट सपोज कि फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करने में उसको टाइम लगा है T1, एंड जो सेकेंड डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में टाइम लगा है T2, ठीक है, तो इन दोनों का सम हमें गिवन है 16 आवर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टाइम की जो वैल्यू, टाइम का जो फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेट सपोज यहाँ से हम लिख लेते हैं D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय स्पीड, हमें फर्स्ट केस में कितना गिवन है 20 एंड सेकेंड केस में 40, तो ये इक्वलेंट हो जाएगा 16। अब यहाँ से हमें D1 D2 लिखना है। तो पर्सन क्या कहा है हमसे कि पर्सन कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, तो जो कंप्लीट डिस्टेंस है उसका 1/3 वो 20 किलोमीटर में
स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। तो हम इसे लिख लेते हैं कि D1 की जगह इसे लिख देते, लेट सपोज कंप्लीट डिस्टेंस इज D। तो D का 1/3 वो ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, प्लस रिमेनिंग, मतलब अगर 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ D पार्ट। ठीक है, 2/3 ऑफ द कंप्लीट डिस्टेंस इस वो ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ से 60 इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें डी की वैल्यू, मतलब जो कंप्लीट डिस्टेंस है, वो पता चल जाएगी। ओके, तो इसे थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हैं तो इसे लिख सकते हैं हम D/60 प्लस ट्वाइस ऑफ D/3 इंटू 1/40 इज इक्वल्स टू 16। तो इस टाइप में आप इसे कट पिट करके जब देखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, डी की कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी 480 किलोमीटर। तो कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास आ गई 480 किलोमीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। ये एक आंसर हुआ। अब उसके बाद हमसे स्पीड पूछ लिया गया, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारी आ गई है 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम भी हमें गिवन है कि वो जो कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा था, 16 आवर। तो ये 16 हो गया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन कवर्स अ certain distance a person covers a certain distance at the rate 60 kilometer per hour, okay, and returns the same distance at the rate 40 kilometer per hour, okay, what is the average speed of the entire journey। तो हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि कोई पर्सन है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है इतने स्पीड से और रिटर्न द सेम डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमें सेम डिस्टेंस कहा गया है। एक डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है वो 60 किलोमीटर में, दूसरे डिस्टेंस को वो ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर। तो हमें दो अलग अलग स्पीड दी गई है, एक स्पीड है 60 एंड S2 है 40। ठीक है, वो सेम डिस्टेंस की हम बात करें तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। जब हम सेम डिस्टेंस की बात करते हैं और अगर हमें स्पीड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है अ पर्सन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय बस। ठीक है, विथ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अपनी जर्नी ट्रेवल करता है किसी डिस्टेंस की हाफ। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर बाय स्कूटर, सॉरी, हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाय स्कूटर with this speed and the rest by cycle इतने किलोमीटर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी इन किलोमीटर। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अ पर्सन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी, मतलब कोई पर्सन है उसका लेट सपोज उसको इतना ट्रेवल करना है तो उसका वो हाफ ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है उसका हाफ पार्ट वो ये ट्रेवल कर रहा है, ये कंप्लीट आपकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाय स्कूटर एट द रेट 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो ये हाफ बचा हुआ है उसका भी हाफ वो कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका जो D2 जो था D2 का भी हाफ कर दिया तो ये D/4 हो गया एंड रेस्ट बाय साइकिल 10 किलोमीटर, तो ये 10 और ये भी हो गया D/4। ठीक है, जो क्वेश्चन था वो समझ में आया कि कंप्लीट जो डिस्टेंस था उसका वो हाफ ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर की स्पीड पे, फिर जो रिमेनिंग हाफ बचता है उसका भी हाफ कर रहा है 30 किलोमीटर की स्पीड पे और जो रेस्ट बच रहा है वो कर रहा है वो 10 किलोमीटर की स्पीड पे। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी किलोमीटर। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है तो हम
इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला लग रहा है एवरेज स्पीड का, अगर हम निकालें तो ये इक्वल डिस्टेंस है d/4 और उसकी स्पीड हमें पता है, तो हम यहाँ से सिर्फ इस डिस्टेंस के लिए, ये जो d/2 है, इस डिस्टेंस के लिए हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 30 इंटू 10/30 प्लस 10। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आपका सिर्फ ये d2 जो डिस्टेंस था इसके लिए आ गया। अब आपके पास ये जो फर्स्ट d2 था, इस वाले पोर्शन का आपको स्पीड गिवन है, इस वाले पोर्शन की आपके पास स्पीड आ गई है, डिस्टेंस दोनों को इक्वल है d/2। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेम 2 into first speed, that means 60 into second speed, that means 15 divided by first speed 60 plus second speed 15। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ये पर आवर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो कंप्लीट डिस्टेंस थी उसको उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, फर्स्ट हाफ पार्ट में डिवाइड किया और फिर जो सेकंड पार्ट था उसको भी हाफ पार्ट में डिवाइड करके उन्होंने इस क्वेश्चन की एवरेज स्पीड हमसे पूछ ली गई थी। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव स्पीड। तो फर्स्ट हमें देखना है कि रिलेटिव स्पीड होता क्या। रिलेटिव स्पीड मतलब हमें कोई भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में कह दिया जाएगा कि वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं, या तो अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में। मतलब या तो वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड देन हमसे उनकी स्पीड के बारे में पूछा जाएगा। तो ये जो इस टाइप का जो स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों के दोनों ही ऑब्जेक्ट मूविंग है या दोनों पर्सन के बारे में बात हो रही है, दो कार के बारे में बात हो रही है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम रिलेटिव स्पीड की कैटेगरी में लेते हैं। मतलब दोनों के दोनों ही हमारे मूविंग होंगे, इसलिए हम उसे रिलेटिव स्पीड की कैटेगरी में डालते हैं। तो इस केस में अगर हमसे पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस केस में स्पीड और टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर सेम डायरेक्शन में मूविंग कर रहे हैं तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में अगर हमें टाइम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस, जो भी हमें डिस्टेंस दी गई है या निकालनी है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड का सम ऑफ स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर दो अलग अलग डिस्टेंस दी गई है तो वो हो जाएगा d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पीड s1 प्लस s2। ये तो हुआ टाइम वन। सिमिलरली अगर हम सेम केस की बात कर रहे हैं तो टाइम हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। ठीक है, तो यहां से ये निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस तो हमारा है ही d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इज s1 माइनस s2। ये टाइम निकल के आ जाएगा। तो अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो भी दोनों पर्सन है उनका एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे तो वो सम हो जाएगा, और अगर हम सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा माइंड में हमें रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी पे बेस देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन है two persons A and B start at the same point at the same time away from each other with the speed of 8 km per hour and 9 km per hour respectively। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पर्सन है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, बट दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो लेट सपोज ये पर्सन है, ये ट्रेवल कर रहा है, ये ए है हमने मान लिया, तो ये ट्रेवल कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये पर्सन बी है, ये ट्रेवल कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके,
तो हमें ये दो चीज क्वेश्चन में ये गिवन है। अब हमसे पूछ लिया गया है इन व्हाट टाइम दे विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 39 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। हमसे अब पूछा गया है कि किस टाइम पे इन लोगों के बीच का डिस्टेंस 39 किलोमीटर पर आवर होगा। तो लेट सपोज हमें डिस्टेंस दे दिया गया है कि हमें डिस्टेंस 39 किलोमीटर पे ये लोग पहुंचेंगे, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालना चाहें तो फर्स्ट जो पोर्शन होगा उसमें टाइम इज इक्वल्स टू, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था जस्ट इसके पहले, कि डिस्टेंस अपॉन सम ऑफ स्पीड। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन सम ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 39 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 39 किलोमीटर डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पीड, मतलब एक की स्पीड है 8 किलोमीटर, एक की स्पीड है 5 किलोमीटर, तो 8 + 5 ये हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 13, तो ये हो जाएगा 3 आवर। मतलब जब ये चलना स्टार्ट करते हैं उसके 3 घंटे बाद ये लोग 39 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सेकेंड हमसे क्या कहा गया है, इन द अबो टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए हमें बताना है। तो डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला है ही, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें अगर ए की बताना है तो ए का स्पीड कितना है 8 किलोमीटर, तो ये हो गया ए इंटू टाइम, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर। सिमिलरली हमसे पूछ लिया गया है कि इन द अबो टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन किलोमीटर। तो यहाँ से हमें बी का भी निकालना है, तो ये इसका बी का डिस्टेंस आ जाएगा, ये है एज डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमारे पास कितना है सेकेंड टाइम में 5 किलोमीटर गिवन है, टाइम हमने निकाल ही रखा है ओवरऑल 3, तो ये आ जाएगा 15 किलोमीटर, ये बीज डिस्टेंस है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर हुए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू अस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 310 किलोमीटर। ओके, नाउ यहाँ पे हमें दो जो पॉइंट थे, मतलब दो लोग हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे दी गई है और वो डिस्टेंस हमें गिवन है 310 किलोमीटर। ठीक है, टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड बी टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, ए एंड बी यहाँ से जो दो कार हैं वो एक दूसरे की मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करी, बट वो नियर टू ईच अदर आ रही है। ठीक, एट द सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड 28 किलोमीटर, ये 34 किलोमीटर है, सॉरी, with the speed of 34 किलोमीटर पर आवर एंड 28 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हमें स्पीड गिवन है, इसकी स्पीड गिवन है 34 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड हमें गिवन है 28 किलोमीटर पर आवर, और जो कार हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा गया इन व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर। तो हमसे ये पूछा गया है कि किस टाइम पे वो मीट करेंगे। तो हमें फिर से टाइम पूछ लिया गया है, तो हमें टाइम बताना है, तो हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड सम, स्पीड ऑफ सम, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 310 किलोमीटर गिवन है, दोनों की स्पीड गिवन है, मतलब ये आ जाएगा 34 + 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 310 डिवाइडेड बाय 62, ये आ जाएगा 5 आवर। नाउ अब हमसे पूछ लिया गया है बी पार्ट, इन व्हाट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए दे विल मीट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए दे विल मीट ईच अदर। ठीक है, अब हमसे डिस्टेंस पूछ लिया गया है, तो डिस्टेंस हमसे क्या पूछेंगे, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ए से हमें पूछा गया, तो ए की स्पीड कितना है 34 किलोमीटर और हमें टाइम कितना है 5 आवर हमने निकाल लिया, तो ये आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 170
किलोमीटर। सिमिलरली हमसे पूछा गया कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बी दे विल मीट ईच अदर, तो हम बी से भी निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, बी का स्पीड है 28 किलोमीटर इंटू टाइम हमने निकाल लिया है 5, तो ये हो जाएगा 140 किलोमीटर। ठीक है, लाइक दिस हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है, अ पर्सन ए एंड बी start at the same point at the same time in the same direction, okay, with the speed of इतने किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमसे कहा गया है कि दो पर्सन ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन हमें करना है विद द स्पीड ऑफ इतना। तो ठीक है, हम लेट सपोज मान लेते हैं कि ए जो है वो ट्रेवल कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी ट्रेवल कर रहा है सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो वो कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, हमें ये दो चीज दी गई है। नाउ इन व्हाट टाइम दे विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 39 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, हमसे पूछ लिया गया है कि ये किस टाइम पे ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का वो 39 किलोमीटर होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमें ये पता करना है एट व्हाट टाइम, तो हमें फिर से टाइम पूछ लिया गया है। दे विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 39 किलोमीटर, तो डिस्टेंस भी हमें गिवन है 39 किलोमीटर, एंड अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स हमें पता करना मतलब लिखना होता है। तो डिफरेंस हमें पता है, वो हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 5, तो ये हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 13 आवर। ठीक है, तो 13 घंटे के बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 39 किलोमीटर बच जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट हमें गिवन है, इन द अबो टाइम इन द इन द अबो टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन किलोमीटर। अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पता करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ए का अगर हमें पता करना है, तो ए का स्पीड हमें कितना है, 8 किलोमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 104 किलोमीटर। सिमिलरली हमसे बी का भी पूछा गया है, तो बी का डिस्टेंस हो जाएगा 5 इंटू 13 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 65 किलोमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट इज, a thief is spotted by a policeman from a distance of 200 meters. ओके, अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चोर पुलिस की बात हो रही है। ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर्स हमें गिवन है, मतलब वो लोग एक दूसरे से 200 मीटर्स की डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। तो ये तो हो गया चोर यहाँ पे, और ये हो गया पुलिस। ठीक है, when the policeman started the chasing, the thief also started running away in the same direction. तो ठीक है, जब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए भागा तो चोर भी इसी डायरेक्शन में मूव करने लगा, एंड पुलिस भी सेम डायरेक्शन में उसे पकड़ने के लिए चेज कर रहा है। एग्जैक्टली एट द सेम टाइम पे ही दोनों दौड़ना स्टार्ट किए। द स्पीड ऑफ द थीफ इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द पुलिसमैन इज 12 किलोमीटर पर आवर। जो चोर है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और जो पुलिस है उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमें गिवन है। इन व्हाट टाइम पुलिसमैन विल कैच द थीफ, तो हमसे पूछा गया है कि किस टाइम पे पुलिसमैन जो है वो थीफ को पकड़ लेगा। तो अगर हमें टाइम पता करना है तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड तो हमें पता है 12 किलोमीटर पुलिसमैन की है, चोर की है 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 12 माइनस ऑफ 10। बट हमें जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है स्पीड में, तो हम इस जो डिस्टेंस मीटर्स में दिया है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/5 ऑफ किलोमीटर।
ठीक है, 200 मीटर इज इक्वल्स टू 1/5 किलोमीटर, और ये यहाँ से आ गया 2, तो ये यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/10 आर। इतने टाइम में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। ठीक, नाउ अब हमसे पूछा गया है बी पार्ट में, व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय थीफ इन किलोमीटर। तो हमें जो थीफ है उसने कितना किलोमीटर दौड़ा, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस मतलब टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम हमने निकाल लिया है कि चोर कितना टाइम पे दौड़ा है, तक दौड़ा है, तो ये 1/10 हो जाएगा, इनटू स्पीड हमें पता है चोर की कितनी स्पीड है, 10 किलोमीटर, तो ये हमने लिख लिया 10। इसका मतलब ये चोर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 किलोमीटर। ठीक है, सिमिलरली हमसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय द पुलिसमैन इन किलोमीटर। तो पुलिसमैन का भी हमें डिस्टेंस पता करना है, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम हमें पता है 1/10 जो हमने कैलकुलेट किया है, एंड इसकी स्पीड थी 12, तो ये हो जाएगा 1.2 किलोमीटर। पुलिसमैन को 1.2 किलोमीटर भागना पड़ा है, और जो चोर था उसको 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ा था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।